क्या आपने किसी वेबसाइट पर FAQ सेक्शन देखा है जहां क्लिक करते ही आंसर ओपन हो जाता है और सोचा है कि रिएक्ट में ऐसा एकॉर्डियन कंपोनेंट कैसे बनाया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम रिएक्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट UI कंपोनेंट बनाएंगे, एकॉर्डियन। इस प्रोजेक्ट में आप स्टेट मैनेजमेंट, इवेंट हैंडलिंग और डायनेमिक रेंडरिंग जैसे कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। और सबसे अच्छी बात, ये ट्यूटोरियल बिगिनर के लिए है, इसलिए हर स्टेप को सिंपल लैंग्वेज में समझाया जाएगा। वीडियो के एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में आप खुद एक कस्टमाइजेबल एकॉर्डियन बना पाओगे। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू साइट बिल्डअप। अगर आप रिएक्ट सीख रहे हैं और प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट के थ्रू कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। इस ट्यूटोरियल में हम स्क्रैच से रिएक्ट एकॉर्डियन ऐप बनाएंगे। हम देखेंगे एकॉर्डियन क्या होता है, डेटा को कैसे रेंडर करते हैं, यूज स्टेट का यूज करके सेक्शन को ओपन क्लोज कैसे करते हैं और कोड को क्लीन और यूजेबल कैसे बनाते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं और रिएक्ट एकॉर्डियन प्रोजेक्ट को स्टेप बाय स्टेप बिल्ड करते हैं। सबसे पहले मैं की प्रेस करूंगा Windows+R CMD टाइप करके ओके। अब आ जाएंगे हम अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे। तो मैं करूंगा cd ... और यहाँ लिखूंगा cd react प्रोजेक्ट। इसके बाद dir कितनी डायरेक्टरीज बनी है, तो यहाँ मैंने एकॉर्डियन नाम की डायरेक्टरीज ऑलरेडी बनाया हुआ है और इसमें रिएक्ट हमने इंस्टॉल भी किया हुआ है। ठीक है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो इसको ओपन करने के लिए मैं यहाँ लिखूँगा cd एकॉर्डियन। अब इसके बाद हमने इस पर रिएक्ट इंस्टॉल किया हुआ है, तो मैं इसके बाद सीधा लिख दूँगा कोड डॉट। तो इससे हमारा VS कोड स्टूडियो ओपन हो जाएगा। तो हम सीधा चले आएंगे app.jsx के अंदर। हम यहाँ अपना कोड लिखेंगे और जो भी CSS होगा हम app.css के अंदर लिखेंगे। ठीक है, हम अलग से कोई कंपोनेंट्स नहीं बना रहे हैं, हम डायरेक्ट app.jsx के अंदर ही कोड करने वाले हैं। अगर आपने ये एक्सटेंशन नहीं इंस्टॉल किया तो कर लीजिए। ठीक है, रिएक्ट का ये वाला, इसको आप इंस्टॉल कर लेंगे तो कोड लिखने में काफ़ी आसानी रहेगी। तो हम फिर से आ जाएंगे app.jsx के अंदर और ये एक्सटेंशन आप इंस्टॉल करने के बाद इस तरह से शॉर्टकट यूज कर सकते हैं RAFC। तो इस तरह से आप करेंगे ना तो ये हमारा बेसिक कोड जनरेट हो जाएगा। अब मैं यहाँ रिएक्ट को हटाकर यूज़ करूँगा यूज स्टेट का, क्योंकि हम यूज स्टेट का यूज़ करने वाले हैं। या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, कॉमा फ्रॉम हटा देना, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, लेकिन ये ओल्ड वर्जन है। अब हम इस तरह से भी लिख सकते हैं वाइट के अंदर। तो यहाँ हम सबसे पहले रिएक्ट लाइब्रेरी से यूज स्टेट को इंपोर्ट कर रहे हैं। ये इंपोर्ट कीवर्ड किसी फाइल या पैकेज से कोड लाने के लिए यूज होता है और इसको हम हुक भी बोलते हैं, यूज स्टेट हुक। ये हमारा हुक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे हुक क्या होता है। तो हुक एक स्पेशल फंक्शन होता है जो फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर एक्स्ट्रा फीचर प्रोवाइड करता है। बेसिकली हम यूज स्टेट का यूज डेटा को स्टोर या अपडेट करने के लिए करते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप एरो फंक्शन जनरेट हुआ है, तो हम इस ऐप का नाम चेंज कर देंगे। मैं यहाँ कर दूँगा एकॉर्डियन FAQ और बाकी चीज़ें सेम रहेंगी। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं फंक्शनल कंपोनेंट। और हमने कॉन्स्ट का यूज़ क्यों किया, ये कांस्टेंट वेरिएबल क्रिएट करता है। तो यहाँ एकॉर्डियन FAQ कंपोनेंट का नेम है और ये एरो फंक्शन सिंटैक्स है। मतलब ये पूरा एक फंक्शन है जो UI रिटर्न करता है। तो अभी रिटर्न की कोई ज़रूरत नहीं, तो इसको हम अभी कर देंगे नीचे। अभी हम फंक्शन के अंदर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इस तरह से लिखेंगे कॉन्स्ट। अब हमें FAQ का डेटा क्रिएट करना है, तो इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ कॉन्स्ट और एरे का नेम देंगे हम FAQs। FAQ मतलब फैक्स आप बोल सकते हैं, इक्वल्स टू, और एरे बनाने के लिए यूज हम करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट का। तो मैं यहाँ यूज़ करूँगा स्क्वायर ब्रैकेट का। अब हम एरे के अंदर जो भी डेटा स्टोर करेंगे वो हम ऑब्जेक्ट के फॉर्म में करेंगे। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं कर्ली ब्रेसेस का, इस तरह से। तो ऑब्जेक्ट के अंदर बेसिकली हम क्वेश्चन और आंसर रखेंगे जो कि एकॉर्डियन में शो होगा। तो ये काम हम डायनेमिकली कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखूँगा क्वेश्चन कॉलन। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज रिएक्ट, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, और इसके बाद हम यहाँ यूज़ करेंगे कॉमा का। अब इसके बाद मैं यहाँ आंसर भी दूंगा ANSWER। तो इसका आंसर है रिएक्ट इज अ जावा स्क्रिप्ट
लाइब्रेरी। तो ये हमारा पहला ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब हम दूसरा और तीसरा भी बनाएंगे। तो मैं यहाँ यूज करूँगा कॉमा का, और इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, जस्ट इसके नीचे पेस्ट, एक बार और पेस्ट करूँगा। यहाँ मैं स्पेस दे दूँगा, थोड़ा पढ़ने में आसानी रहेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ कर देता हूँ वाई यूज रिएक्ट। तो इसका आंसर अब हम देंगे रिएक्ट प्रोवाइड्स रीयूजेबल कंपोनेंट्स। इसके बाद लिखूँगा वर्चुअल डोम। इसके बाद लिखूँगा एंड एफिशिएंट स्टेट मैनेजमेंट। तो हम रिएक्ट क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि रिएक्ट प्रोवाइड करता है रीयूजेबल कंपोनेंट्स, वर्चुअल डोम एंड एफिशिएंट स्टेट मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। अब हम तीसरा आंसर लिखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन है इज रिएक्ट इजी फॉर बिगिनर। तो मैं इसका आंसर दूंगा यस, रिएक्ट इज बिगिनर फ्रेंडली एंड वाइडली यूज फॉर मॉडर्न वेब डेवलपमेंट। तो ये हमारा कंप्लीट एरे बन चुका है और इसके अंदर 3 ऑब्जेक्ट हैं जिसकी इंडेक्स वैल्यू होगी, इसकी इंडेक्स वैल्यू होगी 0, इसकी 1 और इसकी 2। तो यहाँ 3 ऑब्जेक्ट हैं जिसकी इंडेक्स वैल्यू होगी 0, 1, 2। अब हम जस्ट एरे से बाहर आ जाएंगे। अब हम स्टेट क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ लिखूँगा कॉन्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक्टिव इंडेक्स कॉमा सेट एक्टिव इंडेक्स इक्वल्स टू, और यहाँ कर दूँगा यूज स्टेट नल। ये पूरे प्रोजेक्ट की सबसे इम्पोर्टेंट लाइन होने वाली, ठीक है। तो यहाँ हमने कर दिया यूज स्टेट नल। तो ये हमारे एक्टिव इंडेक्स की इनिशियल वैल्यू होगी नल। इससे क्या होगा, शुरू में कोई भी FAQ ओपन नहीं रहेगा, सारे FAQ क्लोज्ड रहेंगे। और यहाँ एक्टिव इंडेक्स करंट स्टेट वैल्यू को स्टोर करता है। अगर यहाँ हम कर देंगे 0 तो फर्स्ट FAQ हमारा ओपन हो जाएगा, अगर कर देंगे 1 तो सेकंड FAQ ओपन हो जाएगा, और अगर यहाँ नल की जगह कर देंगे 2 तो थर्ड FAQ ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ अभी हमने किया नल, तो कोई भी FAQ ओपन नहीं रहेगा स्टार्टिंग में। तो ये बेसिकली क्या है, एरे डी स्ट्रक्चरिंग। अगर आपने पढ़ा होगा जावास्क्रिप्ट में तो वही सेम लॉजिक यहाँ यूज हो रही है। तो ये हमारा करंट स्टेट वेरिएबल है और ये अपडेटेड फंक्शन है। अब एक हम टॉगल फंक्शन बनाएंगे। तो मैं यहाँ लिखूँगा कॉन्स्ट टॉगल एकॉर्डियन इक्वल्स टू, और यहाँ हम पास कर देंगे पैरामीटर इंडेक्स। इंडेक्स की जगह आप कोई भी नाम दे सकते हैं, आइटम, वैल्यू, कुछ भी, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं इंडेक्स। और ये सिंटैक्स होगा एरो फंक्शन का। तो इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, ये हमें बताएगा कि किस FAQ पर क्लिक हुआ है। अब मैं यहाँ लिखूँगा सेट एक्टिव इंडेक्स और ब्रैकेट के अंदर एक्टिव इंडेक्स ट्रिपल इक्वल्स टू इंडेक्स, यूज़ करेंगे हम टर्नरी ऑपरेटर का। इसके बाद मैं कर दूँगा नल और इंडेक्स। यही लाइन FAQ को ओपन और क्लोज करती है। तो इसको ध्यान से समझिए। शुरू में हमने दिया यूज स्टेट की वैल्यू नल, तो हमारी करंट एक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हो जाएगी नल। तो क्या होगा कि स्टार्टिंग में नल रहेगा तो सारे FAQ क्लोज रहेंगे। तो इससे क्या होगा, जब हम फर्स्ट FAQ पर क्लिक करेंगे तो इंडेक्स की वैल्यू हो जाएगी 0, क्योंकि फर्स्ट FAQ की इंडेक्स वैल्यू 0। तो यहाँ हो जाएगा 0 और एक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है नल, जो कि हम यहाँ दे चुके हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, नल ट्रिपल इक्वल्स टू 0, तो कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। तो आ जाएगा इंडेक्स पे, तो हमारा एकॉर्डियन ओपन हो जाएगा। जब ये ओपन हो जाएगा तो फिर से हम उस पर क्लिक करेंगे तो एक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हो चुकी होगी 0। तो यहाँ 0 ट्रिपल इक्वल्स टू 0 हो जाएगा और कंडीशन हो जाएगी मैच। तो यहाँ हमने दिया वैल्यू नल, तो हमारा FAQ बंद हो जाएगा। या आप FAQ बोल सकते हैं या एकॉर्डियन बोल सकते हैं, मतलब एक ही है, ठीक है। तो इस तरह से ये कंडीशन वर्क करेगी, ठीक है। मैं फिर से आपको एक बार समझा देता हूँ। स्टार्टिंग में हमने एक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दिया है नल, तो यहाँ इसकी वैल्यू हो गई नल, और हमने फर्स्ट एकॉर्डियन पर क्लिक किया है तो उसकी इंडेक्स वैल्यू हो जाएगी 0। तो फर्स्ट एकॉर्डियन जैसे हमारा ये है, तो अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो इसकी इंडेक्स वैल्यू क्या है 0, इसकी 1 है और इसकी क्या है 2। तो मान लीजिए हमने इस पर क्लिक किया तो इसकी इंडेक्स वैल्यू है 0, तो हमें यहाँ मिल गया 0 और यहाँ हमने ऑलरेडी दिया है नल, तो कंडीशन हो गई फॉल्स। तो एकॉर्डियन हमारा ओपन हो जाएगा।
क्योंकि हमने दिया एकॉर्डियन पर इंडेक्स, तो इंडेक्स पाते ही एकॉर्डियन हमारा ओपन हो जाएगा। फिर से जब हम उसी एकॉर्डियन पर दोबारा क्लिक करेंगे तो एक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हो चुकी होगी 0 और इंडेक्स की वैल्यू ऑलरेडी है 0, तो कंडीशन हो जाएगी मैच और यहाँ कंडीशन हो जाएगी ट्रू, तो नल वर्क करेगा, तो हमारा एकॉर्डियन बंद हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आ जाएंगे हम सीधा रिटर्न पे, जो कि हमारा UI होने वाला है। तो यहाँ सबसे पहले मैं लिखूँगा क्लास नेम। अगर हमें इसको CSS से स्टाइल करना है तो हम क्लास की जगह लिखते हैं क्लास नेम। क्लास का नेम होगा FAQ कंटेनर और इसके अंदर मैं लिखूँगा H2 जो कि हमारा हेडिंग है, तो मैं यहाँ कर देता हूँ FAQ। अब हम इस एरे के अंदर लूप चलाएंगे। ठीक है, तो रिएक्ट में लूप चलाने के लिए हम यूज करते हैं मैप का, तो हम यूज कर लेते हैं कर्ली ब्रेसेस और एरे का नेम क्या है फैक्स, तो इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पेस्ट और मैं इसके बाद लिखूँगा मैप और ब्रैकेट के अंदर हम 2 पैरामीटर पास करेंगे FAQ, जो कि हमारा ये वेरिएबल आप इसको बोल सकते हैं। जैसे आप जावास्क्रिप्ट में फॉर ऑफ लूप का यूज़ करते थे, सेम वही लॉजिक यहाँ भी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं मैप के थ्रू, क्योंकि हम यहाँ फॉर ऑफ लूप यूज नहीं करते। तो मैं इसके बाद लिखूँगा FAQ इंडेक्स। अब मैं एक और क्लास बनाऊँगा FAQ आइटम का, ड्यू क्लास नेम FAQ आइटम, और इसके अंदर हम लिखेंगे की इक्वल टू, पहले मैं इसी के अंदर लिखता हूँ, मतलब बटन के अंदर नहीं। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखूँगा की इक्वल टू और कर्ली ब्रेसेस में दे देता हूँ इंडेक्स। तो यहाँ की रिएक्ट को बताता है कि हर आइटम यूनिक है, ये परफॉर्मेंस इम्प्रूव करता है। अब इसके अंदर मैं बटन बनाऊँगा, तो मैं लिखूँगा बटन और ऑन क्लिक, जब हम उस पर क्लिक करेंगे मतलब एकॉर्डियन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये वाला फंक्शन हमारा रन होगा टॉगल एकॉर्डियन। तो इसको मैं कुछ इस तरह से लिख देता हूँ और यहाँ पास कर दूँगा इंडेक्स। तो यहाँ ऑन क्लिक हमारा इवेंट हैंडलर है, तो अगर यूज़र इस पर क्लिक करेगा तो ये फंक्शन रन होगा। यहाँ टॉगल एकॉर्डियन इंडेक्स का मतलब है करंट FAQ का इंडेक्स फंक्शन को भेजना। तो यहाँ क्या होगा, अगर टॉगल एकॉर्डियन इंडेक्स की वैल्यू हो गई 0 तो फर्स्ट FAQ ओपन होगा, अगर 1 हो गई तो सेकंड, अगर 2 हो गई तो थर्ड FAQ ओपन हो जाएगा। और करंट ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन डिस्प्ले कराने के लिए हम यहाँ लिखेंगे बटन के अंदर, जहाँ हम बटन का नाम देते हैं कुछ इस तरह से लिखेंगे FAQ डॉट क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन है, तो हम यहाँ लिख देंगे FAQ डॉट क्वेश्चन। तो इससे हमारा क्वेश्चन डिस्प्ले हो जाएगा। और अब मैं चाहता हूँ कि जैसे ही हमारा FAQ ओपन हो तो माइनस का साइन दिखे और जैसे क्लोज हो तो प्लस का साइन दिखे। इसके लिए हम डायनेमिकली बटन नेम देंगे। ठीक है, तो मैं इस पेन के अंदर लिखूँगा एक्टिव इंडेक्स ट्रिपल इक्वल्स टू इंडेक्स टर्नरी ऑपरेटर माइनस कॉलन और यहाँ कर देता हूँ प्लस। तो यहाँ होगा क्या, अगर एक्टिव इंडेक्स की वैल्यू इंडेक्स वैल्यू मतलब 0 1 2 3 तो माइनस होगा, क्योंकि एकॉर्डियन खुला रहेगा तो -100 होगा। अगर एक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हो जाएगी नल तो +100 हो जाएगा, क्योंकि एकॉर्डियन हमारा बंद हो जाएगा। अब बटन के जस्ट नीचे हमें आंसर भी शो कराना है, तो जैसे हम क्वेश्चन पर क्लिक करेंगे तो साथ में हमें आंसर भी तो शो कराना है। तो मैं इसके लिए लिखूँगा बटन के जस्ट बाहर कर्ली ब्रेसेस में एक्टिव इंडेक्स ट्रिपल इक्वल्स टू इंडेक्स, यहाँ हम यूज़ कर रहे हैं एंड ऑपरेटर का, ब्रैकेट के अंदर ड्यू और यहाँ देंगे क्लास नेम FAQ आंसर और पैराग्राफ के अंदर लिखूँगा FAQ आंसर, जो कि हमारा, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं कि हम अपना आंसर पैराग्राफ के अंदर शो कराना चाहते हैं। तो मैं यहाँ लिखूँगा FAQ डॉट आंसर और यहाँ एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ऐप की जगह हम लिखेंगे एकॉर्डियन FAQ। अब मैं आपको आउटपुट दिखा देता हूँ। तो यहाँ मैं ओपन करूँगा टर्मिनल, यहाँ लिखूँगा npm run dev, यहाँ लोकल होस्ट का लिंक बन जाएगा, कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ से मैं इसको ब्राउज़र पर ओपन कर लूँगा। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं हमारा FAQ बनकर रेडी है, बस अभी हमने इसको स्टाइल नहीं किया है। तो यहाँ मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ देख सकते हैं हमारा आंसर शो हो रहा है, व्हाट इज रिएक्ट, रिएक्ट इज ए जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी
दोबारा क्लिक करें, बंद भी हो जा रहा है। फिर से हम इस पर सेकंड वाले में क्लिक करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं इसका आंसर शो हो रहा है। इस पर फिर से क्लिक करेंगे, बंद हो जाएगा। तीसरा है ये भी ओपन क्लोज। अगर आप इसको स्टाइल करना चाहते हैं, खैर मैं करके नहीं दिखाने वाला हूँ। यहाँ मैंने क्लास बना दिया है आपके लिए FAQ आंसर, इसको थोड़ा स्टाइल कर लेंगे। और FAQ कंटेनर, इसको भी आप कर लेंगे। और स्टाइल किस तरह से करना है, आप आ जाएंगे app.css के अंदर और डायरेक्ट कोड लिखना स्टार्ट करेंगे। तो जैसे इस तरह है। इसका बैकग्राउंड कलर आप चेंज कर सकते हैं, तो मैं यहाँ कर देता हूँ बैकग्राउंड कलर रेड। और मैं यहाँ थोड़ा पैडिंग दे देता हूँ, पैडिंग 10px का। और इसके बाद मैं आंसर में भी थोड़ा करके दे देता हूँ। इसका बैकग्राउंड कलर मैं कर देता हूँ, इसका बैकग्राउंड कलर कर देते हैं, चलो ब्लैक कर देते हैं। और टेक्स्ट कलर कर देता हूँ वाइट। और इसका भी हम टेक्स्ट कलर कर देते हैं ब्लैक, ठीक है। और यहाँ भी थोड़ा पैडिंग दे देते हैं ताकि देखने में थोड़ा पिटल लगे 10px की। देख सकते हैं अभी अप्लाई नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमने इंपोर्ट नहीं कराया है। तो यहाँ हमें इंपोर्ट भी तो कराना होगा। तो मैं यहाँ लिखूँगा इंपोर्ट डबल क्योट के अंदर ./ और app.css, ठीक है। इस तरह से हम इंपोर्ट करा लेंगे। ये देख सकते हैं कंटेनर का कलर हो गया है रेड और आंसर का बैकग्राउंड कलर है ब्लैक और इसका टेक्स्ट कलर है वाइट, ठीक है। अभी बहुत गंदा कोड किया हमने, अच्छा वाला आप करेंगे, मैं नहीं करूँगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा किस तरह से हम एकॉर्डियन बनाते हैं रिएक्ट के अंदर। काफ़ी इजी है, बस आपको 2-3 बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ेगी तो लॉजिक भी क्लियर हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछेंगे। कॉन्ग्रेचुलेसन, अब आप रिएक्ट में एक फुली फंक्शनल एकॉर्डियन कंपोनेंट बनाना सीख चुके हैं। इस प्रोजेक्ट के थ्रू आपने स्टेट मैनेजमेंट, कंडीशनल रेंडरिंग और इवेंट हैंडलिंग जैसे इंपॉर्टेंट रिएक्ट कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को इनेबल कर लें ताकि आप रिएक्ट और वेब डेवलपमेंट की ऐसी ही प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल मिस ना करें। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि अगला रिएक्ट प्रोजेक्ट आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। थैंक यू।